सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते पपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये श्लोक ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं समझने में। इसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, जो इंसान मेरे बताए हुए बातों के अकॉर्डिंग जो कर्म करते हैं और जो ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मतलब भगवान ने कुछ बोला, बट अगर तुम वो कर रहे हो बट किसी से ईर्ष्या करके कर रहे हो, किसी से जलन करके कर रहे हो, तो उसका फायदा है नहीं। इसमें भगवान ने और करके ये भी कहा है कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर जलन मन में न रखकर जो इस उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक बहुत श्रद्धा के साथ पालन करते हैं कि भगवान ने कहा है तो ये सही ही है, और किसी से जलन नहीं करना है। मतलब भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि अगर भगवान कुछ बोल रहे हैं, अगर वो करके तुम किसी का गलत कर रहे हो, जिससे किसी और को तकलीफ हो रही है, जिससे तुम किसी का भेदभाव कर रहे हो तुम किसी के साथ, तो ये गलत है। तो भगवान ने इसके लिए और करके ये भी कहा है कि ईर्ष्या रहित होकर जो इसका उपदेशों का पालन करते हैं वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि वो कर्म तो कर रहे हैं, बस उससे अटैच नहीं हो रहे, उसके फल से वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। जब तुम ऐसा करना चालू कर दोगे तब तुम सकाम कर्मों के सारे कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। मतलब कर्म तो कर ही रहे, पर वो कर्म हमको बांध नहीं रहे। जैसा कि भगवान ने पहले के श्लोकों में कहा था कि कर्म तो करना ही है, कर्म किए बगैर तुम रह भी नहीं सकते। तो कर्म कैसे करें कि हम कर्म के बंधन से बंधे ना, तो इसका आंसर भगवान इस श्लोक में कहते हैं।